बहुत सारे ब्लड थे। मेरा बच्चे को तो पूरा शरीर से वैसे ब्लड निकल चुका, उसके पेंट से उसके पूरा ब्लड चू रहे थे। मेरा बच्चे को शरीर से पूरा ब्लड बह चुका था कुछ पैसे के लिए बात करी तो इसने बोला कि मैं दे दूंगा। कह रहा नहीं अभी दे। उल्टा जैसे ही मुड़ा उसके 2-3 चाकू मारा। उसके बाद वो भागते हुए बेचारा आया, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा, आगे पीछे से मारती। दूर से ही भागते हुए आया कि बहन मेरे को बचा ले बचा ले। यहाँ आकर गिरा और कहा मेरे पापा को बुला दो। तो मैं गई ऊपर, अंकल को बुला के लाई। फिर जाके वो पूरा खून से लथपथ था। मैंने फ़ोन करना शुरू कर दिया और उसको ऑटो में चढ़ा के मैं यहाँ जैसे आई, वैसे मुझे पता थोड़ी देर में चला कि मेरा बच्चा खत्म हो चुका है। गवाही जो आपने देखा है, आपने पुलिस को बताया सब। क्या आपको भी कोई धमकी है दे रहे चीज को लेकर? धमकी वहीं पर ही दे रहे थे थाने में। वो लड़का बोल रहा था। क्या कह रहा था वो? बोल रहा था अगर तू कुछ मिलेगा करेगा ना, बाहर आऊंगा मैं, जब तेरे को भी मार दूंगा। अच्छा। तो मैंने बोला बाहर तू आएगा जब ही तो मार पाएगा। अच्छा, आपको भी जान से मारने की धमकी दे रहे थे? हाँ जी। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में मौजूद है, जहां से एक बहुत बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया। आपको बता दें कि मात्र 3,000 रुपए के विवाद के लिए एक फोन को लेकर विवाद हुआ था, फोन टूटने को लेकर, जिसमें एक 22 वर्षीय लड़का जिसका नाम नीतीश बताया जा रहा है, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। राजधानी दिल्ली से एक और आपराधिक मामला ये सामने आया है, जहां पर एक छोटा सा विवाद इतना बड़ा रूप ले लेता है कि एक लड़के की हत्या कर दी जाती है। उससे पहले परिवार के साथ भी गाली गलौज की गई थी, धमकी दी गई थी। तो परिवार के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश की माताजी इस वक्त पूरी वारदात पे बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है। मैडम, क्या नाम है आपका? उषा देवी। क्या आपके बेटे को पहले कभी धमकी मिली थी कि हत्या कर दी जाएगी, मार दिया जाएगा? पहले भी मिला था, लेकिन वो सब नहीं हुआ। बाद में जैसे मैं गांव गई थी, 2 महीने हो गए मेरे गांव में। इसके पापा भाई सारे यहाँ था, लेकिन अब पता नहीं, मेरे सामने तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सामने उसके मम्मी पापा आया था पैसे मांगने के लिए। जो मोबाइल तुम्हारा लड़का तोड़ दिया, मेरे पैसे चाहिए से। तो वो बोले क्या, जब मैं पैसे दूंगा, पहले बात करने थे, इसके बाद मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन मैं आधे पैसे दूंगा, नहीं तो मेरे बच्चे हैं, पहले बच्चे से बात करने दो। बच्चे से भी बात नहीं करने दिया। वो एक लड़का था, मम्मी पापा को लेकर आया, एक दादी को लेकर आया। वो जैसे ये माना कि इसके पापा जो क्या कहता है, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, बाद में होगा, मैं दे दूंगा, तुम ठीक करा लो, मैं दे दूंगा। फिर भी वो नहीं माना। मेरे बगल में दरवाजा है, मतलब दूसरे क्या रूम, उसमें दरवाजा में से गेट लगा हुआ था, उसमें सर पटक रहा है कि मुझे अभी चाहिए तो चाहिए। फिर उसकी मम्मी जैसे पकड़ के नीचा ले आया। मतलब मात्र 3,000 रुपए के लिए इतनी नौटंकी और ड्रामा घर पे कर? हाँ, यहाँ पर किया। इसके बाद इसके पापा, वो मम्मी पापा उसको चला गया। इसके बाद फिर ऐसे इसके पापा से बात कीजिए, वो सब जानता। मैं तो नहीं थी बाबू, मैं आपको क्या लगते हैं उनके भाई में? अच्छा, आपको पता है पूरी वारदात क्या हुई थी? सर, मैं घर पे नहीं था, बट मेरे मम्मी पापा थे, ठीक है। मनीष मेरा छोटा वाला भाई था, मेरे पापा थे, ये यहाँ पे थे। तो इनके साथ जो भी हुआ मुझे नहीं पता था, बट मेरे को मिला था तो वो सब हुआ। तो अभी मनीष आ रहा तो मैं बता दूंगा। बट यहाँ पे जो ये सुनने में आया है कि जो ऊपर से नीचे उतरा था, ऊपर दरवाजे में भी सर पटका था, और ऊपर से नीचे आया तो वैन का शीशा भी तोड़ा है इसने, गली पे वैन का शीशा भी तोड़ा है। और आके उसके मम्मी पापा, माँ बाप सब आए थे, वो भी धमकी दे रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे। उसकी दादी भी आई थी, वो भी मारने की धमकी दे रही थी। सब कहते कि अगर पैसे नहीं दिए तो जान से मार देंगे। ऐसे ऐसे धमकियां दी है। उसके बाद ये सब नहीं हुआ। उसके बाद वो दोपहर में मेरा भाई उठ के दवाई लेने गया। दवाई लेके आ रहा था कि रास्ते में पकड़ लिया तो उसने कुछ पैसे के लिए बात करी तो इसने बोला कि मैं दे दूंगा। कह रहा नहीं अभी दे। उल्टा जैसे ही मुड़ा, उसके 2-3 चाकू मारा। उसके बाद वो भागते हुए बेचारा आया, यहाँ पे गिरा, आगे पीछे से मारती। अच्छा, मतलब जब यहाँ पर आगे गिर चुके 2-3 बार, तो उसके बाद दोबारा चाकू मारा? नहीं, यहाँ पर नहीं आया था, यहाँ पर नहीं, उसने मारा था उधर ही के साइड मारा था। यहाँ आकर वो गिरा था। वही क्या लगती है नीतीश की? बहन लगती वैसे। वही वो दूर से ही भागते हुए आया कि बहन मेरे को बचा ले बचा ले। यहाँ आकर गिरा और कहा मेरे पापा को बुला दो। तो मैं गई ऊपर, अंकल को बुला के लाई। फिर जाके वो पूरा खून से लथपथ था। फिर इनके पापा, नीतीश के पापा और मेरी दीदी, ये और मनीष भी आई, ये तीनों लेकर मतलब ऑटो करवा कर और उसको लेकर गए। रास्ते में रेड लाइट के साइड मतलब दम तोड़ दिया था उसने। हॉस्पिटल ले जा रहे थे इसको। चाकू यहीं पर आके गिरा था।
मैंने उसको पेट को दबा रखा, मेरे पूरा चुन्नी गिरा, इनको पूरा ब्लड हो रखा है। और उसको हम लोग पकड़िए, ऑटो बुला के लाए, गाड़ी में हम लोग चढ़ा दिए, उसने उसको लेके गया, गाड़ी में लेकर रास्ते लेकर। और जब उसको चाकू मारा तो सारे थे वहाँ खड़े, पर किसी ने मतलब उस समय एक बार भी कोई घर पे नहीं आया बताने जब मारा था तो उसको। और पूरा वो खून से लथपथ था, और उसको एक भैया ने पकड़ा भी था पूछने के लिए कि हाँ भाई क्या बात हो गई। यहाँ भी और ये पूरा रास्ता बहुत सारे ब्लड थे, मेरा बच्चे को तो पूरा शरीर से वैसे ब्लड निकल चुका था, उसके पेंट से उसके पूरा ब्लड चू रहे थे, मेरा बच्चे को शरीर से पूरा ब्लड बह चुका था पूरा। आप क्या लगती है मैडम मृतक? अच्छा, आपने ये पूरी हादसा अपने सामने देखा था होते हुए? नहीं सर, मैंने वो सामने नहीं देखा था। जब हमें पता चला, हमें भी किसी ने बताया, हम अलग अलग जगहों में रहते हैं, हमें किसी ने बताया था, तब हम गए। जब गए तो हमारा बच्चा वहाँ मिला मुझे। जब तक हमने उसको वो करा, ऑटो में चढ़ाया, ऑटो में चढ़ा के हम लोग फोन करने लगे थोड़ा पुलिस वाले को। हम लोग ऑटो में बच्चे को चढ़ा दिया, बोले हॉस्पिटल भागो, मैं सब कह रहे फ़ोन करो, पुलिस को फ़ोन करो। मैंने फ़ोन करना शुरू कर दिया और उसको ऑटो में चढ़ा के मैं यहाँ जैसे आई, वैसे मुझे पता थोड़ी देर में चला कि मेरा बच्चा खत्म हो चुका है। जी सर, क्या हादसा हुआ था, क्या देखा था आपने? सर मैंने देखा नहीं, मैं ऊपर था। 3 बजे के आसपास की बात है, जब यहाँ पर मैं अंदर लेटा हुआ था तो ये मेरे पास चिल्लाती भी आई, भैया नीचे चलो, नीतीश को किसी ने चाकू मार दिया, खून से लथपथ नीचे पड़ा हुआ है। मैं दौड़ता हुआ नीचे आया, मैंने उसको देखा यहाँ पे पड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने उसको पकड़ा और उसके पेट पे दबा के रखा। फिर पापा आए, पापा ने उसको पकड़ के रखा। फिर मैं ऊपर गया, ऊपर से मैंने फ़ोन वोन लिया और भाग के सीधा मैंने देखा कि पापा तब तक चौक पे जा चुके थे। वहाँ से फिर मैं उनको इनके साथ में ऑटो में बैठा, दीदी थी कंचन, उनके साथ में ऑटो में बैठ के मैं और वो दोनों गए थे, लेकिन रास्ते में जाते जाते ही उसने दम तोड़ दिया सर। मतलब रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो चुकी? जी सर, हॉस्पिटल पहुंचने से जस्ट 2 मिनट पहले उसने दम तोड़ दिया सर। अच्छा, क्या आरोपी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? हाँ सर, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसका नाम अर्जुन है, निशु नाम से उसको जानते हैं लोग सर। उसकी उसी दिन गिरफ्तारी हो गई थी। अच्छा जी सर। और अभी क्या आपको लगता है कि और कोई भी इस पूरी वारदात में उसके साथ संबंधित हो सकता है? सर मुझे लगता है सर, बहुत शक, पूरा सर यकीन है कि सर कोई और भी है इसके पीछे, क्योंकि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता सर। इतनी हिम्मत किसी की नहीं है जो अकेला, कोई सपोर्ट ना करे तब तक यहाँ पे कुछ नहीं होता सर। यहाँ पे सर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नीतीश के पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे सर। अच्छा, जब आपको धमकी दी गई थी, आपके भाई को धमकी दी गई थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो मार दिया जाए, क्या इस चीज़ की शिकायत पुलिस को की गई थी? सर इस चीज़ की शिकायत के लिए उस दिन भी मेरा भाई जो है ना सर, जिस दिन ये उसका मर्डर हुआ था उस दिन भी वो वहाँ पर बाहर बैठ के सर उसको फ़ोन ही मिला रहा था सर। उसको पता नहीं था कि 100 नंबर, मुझे भी नहीं पता था सर, ये 100 नंबर से 112 नंबर हो चुका है। तो हम लोग 100 नंबर पे डायल कर रहे थे और 100 नंबर लग नहीं रहा था, तो इसी वजह से हम लोग फ़ोन ट्राई कर करके छोड़ देते थे। उस दिन जिस दिन हादसा हुआ उस दिन भी हम लोग 100 नंबर पे ही ट्राई कर रहे थे सर। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूँ तब मुझे वहाँ पे पता लगा कि 112 हो चुका है, और लोगों ने भी यहाँ पे पापा को बताया था, तब पापा ने कॉल किया उनको, 112 पे कंप्लेंट डाली थी सर। उसके बाद कोई कार्रवाई हुई थी पुलिस की तरफ से? सर उसके साथ साथ ही कार्रवाई हुई थी और उसी दिन आरोपी पकड़ा गया था बलजीत नगर से। अच्छा जी सर। उसके पापा ने उसको जो है कपड़े चेंज करवा कर, पैसे देकर घर से अच्छा, मतलब परिवार ने सहयोग किया पूरा भागने में? बिल्कुल सर, परिवार ने उसके सहयोग किया। उसके पापा ने जो है एक लड़के को कपड़े दिए, शर्ट दी उसकी, और कहा कि पैसे भी दिए उसको, और कहा कि उसको भगा दे। इस पूरे मामले के एक चश्मदीद गवाह भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं जिनकी आंखों देखी ये पूरी घटना है। क्या नाम है आपका? हरीश। क्या देखा था आपने, क्या वारदात हुई थी? जब मैं यहाँ से अपने घर से खाना खा के जाता हूँ तो वो नीतीश सामने बैठा होता है। जब मैं उधर से केमिस्ट की दुकान से फिर दोबारा आता हूँ ना मुड़ के, तो भी वो उधर बैठा होता है। जब मैं दुकान पर रुक जाता हूँ तो वो मेरे को नीतीश बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ, तू रुक जा इधर ही। तो मैं रुका रहता हूँ, वो मेरे को बोलता है तू भी आ जा, तो पर मैं रुक ही जाता हूँ वहाँ पर। वो जैसे ही आता ना नीतीश, उसके पीछे 2 लड़के भी आते, पर मैं उसको आवाज़ मारता हूँ पर वो समझ नहीं पाता। फिर मैं उसके चाकू मारते, वो उसके साथ एक और लड़का होता है, जैसे मैं चिल्लाता हूँ ना पर वो भग जाते, फिर दोनों यहाँ तक आता है वो लड़का, चाकू को सब इधर ही छोड़ के चल जाता हूँ। और वो कितने लोग थे जब वो चाकू मारा गया था? एक और लड़का था उसके साथ, जैसे मैं चिल्लाता ना वो लड़का तो पहले ही भग जाता है। फिर मैं उसके पीछे ही भागता हूँ आधे रास्ते तक, वो मेरे पीछे ही भागता, फिर वो वहाँ से टस्सा हो जाता है। जब मैं किसी बड़ों को बुलाने जाता हूँ पर कोई दिखता ही नहीं मेरे को, फिर मैं वापस आके देखता हूँ तो नीतीश का दम टूटा होता है उस टाइम। ये पूरी गवाही जो आपने देखा है, आपने पुलिस को बताया? बताया सब। क्या आपको भी कोई धमकी दे रहे चीज को लेकर?
धमकी वहीं पर ही दे रहे थे थाने में। वो लड़का बोल रहा था, क्या कह रहा था वो? बोल रहा था अगर तू कुछ मिलेगा करेगा ना बाहर आऊंगा मैं, जब तेरे को भी मार दूंगा। अच्छा। तो मैंने बोला बाहर तू आएगा जब तो मार पाएगा। अच्छा, आपको भी जान से मारने की धमकी दे रहे थे? हाँ जी। बात तू क्या करेगी, तू जब तेरे को लालच। आप इनके माँ है जिन्होंने देखा? मुझे मेरे बेटा ने देखा और वो मैं कहे ना से तू बेटा ऐसा मारा, अब तो तू रोटी खा रहा है उसके मारा पर, तो करे क्यों ना करूँ मैं, तो मर्डर करे ने मुझे क्यों पकड़ रही है। मैंने कहा हाँ तुमने मर्डर करा है, तो करे मैं निकलूंगी ना कितने साल पड़ता तेरे दोनों माँ बेटा का मर्डर करूंगी। मैं के देख लूंगी। तो मैंने सच्चों को बुलाया, मैं सर ऐसा ऐसा बोल रहा। फिर एक पुलिस वाला मेरे से चिढ़ता, वो करे तू क्यों लड़ रही। मैंने कहा क्यों ना लड़ूं। तो मैं कहा पुलिस वाला के तू बोल मत मेरे बीच में, तू अपना किनारा हो जा। तब फिर दूसरा करके गुलाब शांति रो, कोई बात नहीं, हम यहाँ हाथ नहीं उठा सकते, लड़का क्या जो करेगा वो आगे थाना करेगा, हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम रास्ता पर करूँगे, अगर हम चलूंगे माँ बेटा रात बिरात का हम ड्यूटी कर रहे, अगर वो मारिए दे नहीं उसके बहाना दूसरे लड़का से मार दे तो फिर तो ये तो गलत बात है ना हैं। राजधानी दिल्ली में आए दिन जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं उसका एक और नमूना आज हमारे सामने आया है इंद्रपुरी थाना क्षेत्र से, जहां पर 22 वर्षीय लड़के नीतीश की निर्मम हत्या कर दी जाती है। 2 महीने पहले उसका एक यहां पर मित्र बना था जिससे फोन टूट जाने को लेकर एक विवाद हुआ था। मात्र 3000 रुपये का विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि नीतीश को पहले जान से मारने की धमकी दी गई और उसके बाद वही हुआ जिसका डर था, नीतीश की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इस वक्त हम उसी स्थान पर मौजूद हैं। वैसे बारिश की वजह से खून के निशान धुल चुके हैं, परंतु अगर हम जूम करके दिखाएं थोड़ा सा पास जाके तो आप देखेंगे कि हल्के से धुंधले निशान भी यहाँ पर खून के नजर आ रहे हैं। ये नीतीश का ही खून है। जब उसको चाकू मारा गया तो यहाँ से भागते हुए अपनी गली में जाता है, अपने घर के सामने उसकी बहन उसे देखती है। जब उसके भाई उसके पिता उसको अस्पताल ले जाते हैं तो रास्ते में ही वो दम तोड़ देता है। उसकी दर्दनाक मृत्यु अपने पिता के सामने हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आपराधिक मामला ये राजधानी दिल्ली से सामने आया है। आपको बता दें कि फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है, परंतु जो बड़ी बात है वो ये है कि आरोपी की भागने में मदद की गई थी उसके पिता के द्वारा। उसको पैसे दिए गए, उसके कपड़े बदलवाए गए और उसको यहां से फरार कर दिया गया, जिसके बाद इंद्रपुरी थाना पुलिस ने उसे बलजीत नगर से गिरफ्तार कर लिया है। और अभी परिवार का ये भी कहना है कि कुछ और लोग भी इस पूरे जो वारदात है उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि चश्मदीद ने बताया ये बात कि 2 लोग आ रहे थे जिसमें से एक ने नीतीश पर चाकू से हमला कर दिया और दूसरा उसी वक्त फरार हो गया। पकड़े जाने के डर से वो यहाँ से भाग खड़ा हुआ। फिलहाल वो उसकी पहचान नहीं हो पाई, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है कि दूसरा लड़का कौन था और किस तरीके से दूसरे जो लड़का था जिसकी उम्र भी 22 साल थी, जिसने मर्डर किया यहाँ पर नीतीश का, उसके पास चाकू कैसे पहुंचा। ये तमाम चीज़ों के खुलासे करना भी इंद्रपुरी थाना पुलिस का ही कार्य है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द आगे की कार्रवाई की जाएगी जिससे नीतीश को भी जल्द इंसाफ मिल सके। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।